सारे इंका ट्रेल के दौरान जगह जगह इंका संस्कृति के खंडहर नजर आते हैं। जब हायरम बिंघम ने 1911 में माचू पिच्चू की खोज की, तब यहाँ पहुँचना सचमुच ही बहुत मुश्किल था। लेकिन 16 नवंबर 2015 की सुबह सुबह हम ओल्लांटूटाम्बो स्टेशन से एक बहुत ही खूबसूरत सी विस्टा डोम ट्रेन में सवार होकर माचू पिच्चू की ओर रवाना हुए। करीब सवा घंटे के सफर के बाद हम अगुआस कैलियांटिस नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचे, जिसे अब माचू पिच्चू पुएब्लो भी कहा जाता है। हमारा सामान सीधे होटल चला गया और हम बस से माचू पिच्चू की ओर चल पड़े। केचुआ भाषा में माचू पिच्चू का मतलब है बूढ़ा पहाड़। इतिहासकारों का मानना है कि माचू पिच्चू शहर का निर्माण इंका एम्परर पाचाकुटी के लिए किया गया। 1450 के आसपास इसका निर्माण हुआ और करीब 100 सालों के बाद किन्हीं अज्ञात कारणों से इसे छोड़ भी दिया गया। जब फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इंका साम्राज्य पर हमला कर उसे धूल में मिला दिया, तब भी वह माचू पिच्चू तक नहीं पहुंच पाया। यह शानदार इंका शहर बाहरी दुनिया की नजर से पूरी तरह छुपा हुआ ही रहता यदि 1911 में हायरम बिंघम ने इसे ढूंढ न निकाला होता। 1983 में यूनेस्को ने माचू पिच्चू को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और 2007 में आधुनिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में इसे स्थान मिला। हालांकि ये बूढ़ा पहाड़ कुस्को से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके चारों ओर फैले जंगल ने इसे इस तरह अपने भीतर छुपा लिया है कि स्पेनिश इसे कभी ढूंढ ही नहीं पाए। हायरम बिंघम एक अमेरिकन इतिहासकार था जो दरअसल विल्काबाम्बा शहर ढूंढना चाहता था, जो इंका साम्राज्य की आखिरी राजधानी था। माचू पिच्चू पहुंचने के बाद भी वो यही समझता रहा कि उसने विल्काबाम्बा शहर खोज निकाला है। बिंघम ने यहाँ आसपास रहने वाले लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने कभी किसी पुराने शहर के खंडहरों के बारे में कुछ सुना है। एक इनकीपर उसे 48 घंटे के कठिन पैदल सफर के बाद वायना पिच्चू पहाड़ी पर ले आया। यहाँ एक झोपड़ी में एक केचुआ परिवार रहता था जो इन्हीं पुरातन सीढ़ियों पर खेती करता था। हायरम बिंघम की मुलाकात उनके 11 साल के बेटे पाब्लितो से हुई। पाब्लितो बिंघम को माचू पिच्चू लेकर आया। ये उसकी पसंदीदा खेलने की जगह थी। हालांकि बिंघम का ऐसा कहना था कि उसने माचू पिच्चू ढूंढ निकाला, लेकिन कहा जाता है कि जब यहाँ बिंघम पहुंचा तब भी माचू पिच्चू में कुछ इंका परिवार रहते थे और बहुत पहले से खेती कर रहे थे। माचू पिच्चू के बारे में हम बचपन से पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर एहसास होता है कि ये सब कितना अधूरा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों से ढका हुआ ये शहर किसी स्वप्न की तरह लगता है। इनका लोग एकदम मास्टर आर्किटेक्ट रहे होंगे। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे का प्रयोग ये लोग करते नहीं थे और पहिए का प्रयोग उन्हें मालूम ही नहीं था। तब कैसे बने होंगे ये रास्ते और किस तरह खड़े हुए होंगे ये शानदार शहर। सचमुच आश्चर्य है। सारा माचू पिच्चू पत्थरों से बना है
और हैरत की बात तो ये है कि ये पत्थर इस तरह काट कर किसी जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे में फंसाए गए हैं कि बिना किसी मोर्टार, चूने या सीमेंट के आज भी दीवारें खड़ी हैं। पहाड़ों के बीच बसे इस शहर में न जाने कितने भूकंप, लैंडस्लाइड, बरसातें और तूफान झेले, लेकिन आज भी लगभग 200 इमारतें बाकी हैं। इन्हें पानी के व्यवस्थापन का विशेष ज्ञान था। पूरे शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम अद्भुत है। 1450 में बने इस शहर के कुछ घरों में तो टॉयलेट भी मौजूद हैं। इन्हें सोने का ज्ञान था और उसका बहुत आकर्षण भी था। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिर और महल वगैरह सोने की चादरों से ढके थे। सोने को ये सूर्य का अंश मानते थे। यही सोना इनके विनाश का कारण भी बना। इनका सूर्य की और पृथ्वी की उपासना करते थे, जिसे इंटी और पचामामा कहते थे। इनका लोगों ने इन्हीं पहाड़ियों के पत्थरों का इस्तेमाल कर शहर खड़ा किया। मैं अब भी कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि बिना लोहे के औजारों के उन्होंने ये चट्टानें फोड़ी कैसे होंगी, कैसे ये पत्थर तराशे होंगे और बिना पहिए के प्रयोग के यहाँ तक लाए कैसे होंगे, और किस तरह एक पर एक चढ़ाकर ये दीवारें खड़ी की होंगी। हमारे गाइड ने बताया कि इनका चट्टानों की दरारों में सूखी लकड़ियां घुसाकर फिर उन्हें गीला करते। गीला होने पर ये लकड़ियां फूलती और चट्टानें फूट जाती। न जाने कितनी कहानियां जुड़ी हैं इन खंडहरों से। हमारा गाइड तो सुबह से शाम तक लगातार माचू पिच्चू के बारे में बस बोलता ही रहा। पंद्रहवीं शताब्दी में इनका साम्राज्य में बने रास्ते करीब 40,000 किलोमीटर लंबे हैं और सारी साउथ अमेरिका में फैले हुए हैं, और आज भी इतनी अच्छी अवस्था में हैं कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका नरबली देते थे। खोपड़ियों का प्रयोग बर्तनों की तरह करते थे। इनका पाचाकुटी के कपड़ों को रोज धोने की बजाय जला दिया जाता था। इन्हें स्कल सर्जरी आती थी। ये और इस तरह की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से क्या सच है क्या झूठ, ये कोई नहीं जान सकता। हर बार नए इतिहासकार, नए विशेषज्ञ आते हैं। वे नए शोध करते हैं और नई कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन सदियों से यहाँ घटी हर घटना के साक्षी तो सिर्फ ये पहाड़ हैं और ये पत्थर हैं। न जाने कितने लोग, कितनी सभ्यताओं को जन्म लेते, पनपते और नष्ट होते देखा है इन्होंने, लेकिन न जाने कितनी सदियों के रहस्यों को अपने सीने में दबाए ये पत्थर कुछ नहीं कहते।